तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं क्योंकि ओवर स्मार्ट दिमाग है मेरा। मैंने पूरी ऑडियो रिकॉर्ड करी, एडिट करी, सब कुछ कर दिया मैंने। बाद में मैंने बिना सेव किए ऑडियो डिलीट कर दी। तो हम एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट, इसलिए दोबारा ज़रा मेहनत करेंगे भाई हम लोग। शुरू करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले केविन ओवंस से। केविन ओवंस की इंजरी को लेकर अपडेट है। अभी तक देखो केविन ओवंस ने सर्जरी नहीं कराई थी। डॉक्टर्स ऐसा होप कर रहे थे कि केविन ओवंस का जो नेक है वो नेचुरली हील हो जाए, क्योंकि नेचुरली होगा ना तो केविन ओवंस जल्दी रिकवर कर पाएंगे एंड जल्दी वापसी कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केविन को सर्जरी करानी पड़ी एंड केविन की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। ये अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है केविन ओवंस अंडरवेंट सक्सेसफुल सर्जरी ऑन हिज नेक ऑन जुलाई 10। 18 जुलाई को केविन ओवंस ने भाई सर्जरी करा ली एंड गुड न्यूज़ है कि जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही। अब यहाँ से केविन ओवंस रिकवर करना चालू करेंगे, हील करना चालू करेंगे एंड अब यहाँ से कमबैक की बातें हम लोग कर सकते हैं। कुछ कम से कम नहीं तो भाई 6-7 महीने लगेंगे एंड ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे 9 महीने 10 महीने भी लग सकते हैं। इवन हो सकता है कि अगले साल के रेसलमेनिया को भी केविन ओवंस मिस कर दें। इस साल के तो मेनिया को इन्होंने अनफॉर्चुनेटली कर ही दिया, लेकिन अगले साल का भी मेनिया ऐसे सेफ टू से नहीं है कि हाँ ये तो compete करेंगे। वो भी डेंजर में डिपेंड करता है कि केविन कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। नेक इंजरी भाई वैसे बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। देखो बिगी आज तक कमबैक नहीं कर पाए। केविन का कमबैक होगा डेफिनेटली, लेकिन नेक इंजरी बहुत सीरियस होती है। बंदा रेसलर जो है भाई वो पूरा पैरालाइज हो सकता है ऊपर से नीचे तक। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए कभी भाई मजाक मजाक में अगर घर पर भी कभी रेसलिंग करते हो, WWE खेलते हो, हम लोग भी खेलते थे पहले, तो कभी भी भाई ये ऐसे मूव्स मत लगाना लाइक पाइल ड्राइवर टाइप के, क्योंकि अगर नेक इंजरी हो गई ना तो बंदा खत्म है, फिर जिंदगी तबाह है। तो ये केविन ओवंस के साथ अच्छा है कि सीन नहीं है। केविन ओवंस की सर्जरी हो चुकी है भाई एंड केविन ओवंस का कमबैक होगा। केविन ओवंस की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो गुड न्यूज़ ये है, फाइटफुल की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना रेगुलरली भाई हिंट करते जा रहे हैं कि वो फैंस की सुन रहे हैं एंड वो फेस बनने वाले। डबल 10 की रूमर्स ऑलरेडी हमने सुन रखा है कि कोडी हील बन सकते हैं, सीना फेस बन सकते हैं। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद ये हुआ। आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हो। यहाँ पे जो फैंस है भाई वो सीना के लिए चैंट्स कर रहे हैं। मैं ऑडियो नहीं प्ले करूंगा। सीना के लिए चैंट्स लग रहे हैं भाई एंड वो सीना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जॉन सीना यहाँ से निकल रहे होते हैं, जॉन सीना रुकते हैं, फैंस को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी चैंपियनशिप उठाते भी हैं एंड जॉन सीना फैंस की सुन रहे हैं। लास्ट टाइम हमने नाइट ऑफ चैंपियंस में भी देखा कि सीना ने फैंस की बात मानी थी। उन्होंने टाइटल बेल्ट से अटैक नहीं किया था सीएम पंक पे। सो एंड होते होते सेथ रॉलिंस को भी पेल दिया था। तो फेस की तरह एक्ट करना रॉलिंस चालू कर चुके हैं एंड उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं भाई कि देख के लगे कि जॉन सीना तो अभी भी हील है, विसेस हील है। जॉन सीना के इस हील टर्न का जो टोटल बेसिस था वो ये था कि ये फैंस के अगेंस्ट है। इनका कहना है कि इतने सालों से जब मैं अच्छा बना हुआ था, सब कुछ मैं अच्छा कर रहा था, तब तुम मुझे हेट कर रहे थे, अनग्रेटफुल थे तुम, यानी कि काफ़ी सारे लोग मुझे नापसंद करते थे। मैंने तुम्हारे बच्चों को पोसा, ये वो। जॉन सीना फैंस से ही अभी तक भिड़ते आए थे भाई अपने प्रोमोज में, लेकिन अब जॉन सीना इस चीज़ को स्टॉप कर चुके हैं एंड अब उल्टा वो अपने फैंस की वापस से सुनने लगे। कुछ लोग बोल रहे थे स्मैकडाउन को देख के कि जिस तरीके से कोडी ने रिएक्ट किया, मतलब ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया सीना को मार के, इसमें कुछ भी हील टर्न का टीज नहीं था। मैं मानता हूँ ये बात है कि इसमें कोई हील टर्न का टीज नहीं था। ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। समझ आता है कि जॉन सीना बहाना बना रहे थे, कोडी समझ गए, कोडी ने भाई वो बहाना सक्सेसफुल नहीं होने दिया। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना भाई कि WWE वाले और भी हिंट्स दे रहे हैं। वो रोलेक्स वाली वॉच पहन के आना कोडी का, वो रॉक के चश्मे को पहनना, तो ये इनफ हिंट्स हैं एंड आज की WWE इसी तरीके से वर्क करती है। ये टीजेस काफ़ी मैटर करते हैं, चाहे वाइट 6 की बात कर लो, चाहे CM पंक के रिटर्न की बात कर लो। आज के टाइम में WWE वाले टीज करते हैं, ईस्टर एग्स देते हैं एंड उसके बाद जो भी होता है वो हो जाता है। तो ऐसे में इसको इग्नोर करना तो महाबेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ भाई अभी देखते हैं क्या होता है। समझस्लैम में सब कुछ पता चल ही जाएगा। कोडी हील बनेंगे डाउन द रोड, सबको मालूम है, लेकिन अभी मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी लग रहा है काफ़ी लोगों को कि अभी तो कोडी ऐसा फेस है, टॉप फेस है कंपनी का, अचानक हील बन जाएगा। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मिलेगा, जल्दी मिलेगा हमें। फिलहाल जॉन सीना भाई स्मैकडाउन के बाद टीज करते हुए दिखते हैं कि वो शायद से फेस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रिकिसी को लेके। रिकिसी जो है भाई वो WWE के अंदर आने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है उनकी। क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, आप ये वाला स्क्रीनशॉट देख सकते हो। रिकिसी सेज ही इज open to returning to WWE and joining the original bloodline, but only if the fans want it. He said he will come back if the crowd chants his name and bring back Rikishi signs to Monday Night Raw and Friday Night SmackDown. Rikishi का कहना है कि वो तैयार हैं WWE में वापस आने को एंड ओरिजिनल ब्लडलाइन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये तभी होगा जब फैंस ऐसा चाहेंगे। अगर फैंस उनके नाम को चैंट करते हैं एरेना में, अगर फैंस वो साइन बोर्ड्स लेके आते हैं ब्रिंग बैक रिकिसी के, तभी जो है भाई आएंगे रिकिसी। यानी कि बेसिकली रिकिसी का कहना है कि अगर इनके लिए भी
R-Truth एंड कोडी रोड्स की तरह सोच हाईजैक किए जाएंगे तभी ये वापस आएंगे। सही में भाई इस ट्वीट में लिखा गया कि ही इज सो डिल्यूजनल। एक्चुअली में कितने ज़्यादा डिल्यूजनल है भाई, ये क्या बकवास है। मतलब फैंस क्यों चैंट एट द फर्स्ट प्लेस कोई तुमको वापस देखना ही नहीं चाहेगा भाई। एक तो कमेंट्स इन्होंने ऐसे ऐसे मार के रखे हैं कि अपनी लेगेसी इन्होंने खराब कर ली है। हम देखना चाहते थे रिकिसी को तब जब रोमन रेंस इन्वॉल्व थे ये ब्लड लाइन वाली फ्यूड में, ओजी ब्लड लाइन न्यू ब्लड लाइन में, तब तक सब कुछ सही था। अब कुछ सेंस नहीं बनता भाई, रोमन रेंस जे के साथ रियूनाइट हो रहे हैं तो वो ओरिजिनल ब्लड लाइन नहीं है, वो बस एक अलायंस है इनकी। इधर एमएफटी अलग हो चुकी है, ये जे का फाटू वाली फैक्शन ब्लड लाइन भी नहीं है, तो ये किस ब्लड लाइन को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं भाई। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है भाई। एक मीम है ना भाई, वो होता है ना कि हु वांट्स मी, वो रिकिसी वो चलता फिरता मीम बन चुके हैं, हु वांट्स मी, एंड कोई नहीं चाहता कि रिकिसी वापस आए। आप चाहते हो क्या, हाँ या फिर ना लिख के बताइएगा। ये कुछ है भाई रिकिसी की स्टेटमेंट जो कि अत्यंत वाहियात स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं भाई समर स्लैम के टिकट सेल्स के बारे में। समर स्लैम के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 हफ्ते दूर है भाई, एंड इसके लिए कितने टिकट्स बिक चुके हैं देख लेते हैं। पहले नाइट 1 की बात करेंगे जो कि इंडिया में 3 अगस्त को होने वाला है। सेटअप कैपेसिटी है 45,397 की, हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 40,280 टिकट्स एंड बच रहे हैं 4,661 यानी 4,661 टिकट्स। पिछले 7 दिनों में इन्होंने नाइट 1 के लिए 653 यानी 653 टिकट्स बेच रखे हैं। नाइट 2 की बात करोगे भाई यहाँ पे तो नाइट 2 के लिए ज़्यादा टिकट्स बिके हैं भाई। नाइट 2 के लिए कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है भाई, 45,803 की कैपेसिटी है एंड इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 41,905 टिकट्स यानी कि ऑलमोस्ट 42,000 टिकट्स बिक चुके हैं। अवेलेबल है 3,442 टिकट्स। पिछले 7 दिनों में इन्होंने बेच रखे हैं 1,115 टिकट्स, यानी नाइट 2 के लिए हाइप डेफिनेटली ज़्यादा है, होना है, नॉर्मल सी चीज़ है भाई। लेकिन 40,000 लोग भाई, 45,000 लोग होने वाले हैं क्राउड में मेटलाइफ स्टेडियम में फॉर समर स्लैम, तो डेफिनेटली एक अच्छा इवेंट होगा। 45-40,000 भाई एक नंबर है, क्रेजी नंबर है। तो फैंस भाई अटेंड करेंगे इतने सारे इस इवेंट को, देखते हैं कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा होता है। कई बार होता है कि 10,000 लोग भाई बहुत क्रेजी एटमॉस्फेयर बना देते हैं, कई बार 80,000 लोग भी नहीं बना पाते हैं। तो डिपेंड करता है कि शो कैसा एंड क्राउड कैसी है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम के बैटिंग ऑड्स को लेकर। समर स्लैम के लिए काफ़ी सारे मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ मैचेस के ऑड्स निकल के सामने आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोडी रोड्स जॉन सीना के मैच में कोडी फेवरेट है फिलहाल। बेट फेयर का कहना है कि कोडी रोड्स जीतेंगे टाइटल को, बीट करेंगे जॉन सीना को एट समर स्लैम। गुंथर बीट करने वाले सीएम पंक को रिटेन करेंगे अपनी टाइटल, यानी कि सीएम पंक यहाँ पे भी चैंपियन नहीं बनेंगे अकॉर्डिंग टू बेट फेयर की बैटिंग ऑड्स। नेओमी बीट करने वाली है रिया रिप्ली, इयो स्काई को ट्रिपल थ्रेट मैच में रिटेन करेंगे अपनी टाइटल। ये तो काफ़ी सिंपल है भाई, अभी नेओमी चैंपियन बनी है एंड फैंस का सपोर्ट काफ़ी है, तो मुझे लगता है इनकी रेन कमाल की हो सकती है। इसके बाद भाई जेड कागिल बीट करने वाली है टिफरी स्ट्रैटन को, बनेंगी वो नई चैंपियन। लारा वेलकैरिया बीट करेंगी बेकी को यहाँ पे एंड वो चैंपियन बन जाएंगी वापस से। डोमिनिक रिटेन करेंगे अपनी टाइटल एज स्टाइल्स को बीट करके समर स्लैम में। तो ये 6 मैचेस की ऑड्स निकल के सामने आई है भाई। यहाँ पे 3 मैचेस में टाइटल हैंड चेंज करते हुए दिख रही है। कोडी न्यू चैंपियन बनेंगे, जेड कागिल न्यू चैंपियन बनेगी एंड उधर लायरा वेलकैरिया वापस से आईसी चैंपियन बनेंगी। तो ये है भाई कुछ बैटिंग ऑड्स को लेकर अपडेट। अभी ऑड्स बहुत अपडेट होने वाली है, 12-14 दिन बहुत होते हैं भाई, अभी बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत सारे नए मैचेस ऐड होंगे, लेकिन फिलहाल जॉन सीना टाइटल लूज करते हुए दिख रहे हैं समर स्लैम 2025 में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, कुछ क्वेश्चन है या फिर कोई न्यूज़ है जो आप भेजना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिएगा फॉलो करके, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं भाई, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।